वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज आर्थराइटिस के डिफरेंट प्रकार के बारे में बताएंगे कि जैसे किसी को हड्डी में दर्द हो रहा है तो वो एक छोटा मोटा दर्द भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा बीमारी भी हो सकता है। इसके दर्द में, हड्डी के दर्द में एक आता है ओस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा हुआ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये मेन 3 तरह का बीमारी है। उसके बाद फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, फिर यूरिक एसिड के बढ़ने से गॉट या उस टाइप का आर्थराइटिस होता है। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो एक सिंगल जॉइंट में होता है। जैसे किसी को घुटना में देखते होंगे कि घुटना मोड़ने में दिक्कत हो रहा है, बाद में फिर घुटना रिप्लेसमेंट वो कराने के लिए चला जाता है, वो हुआ ओस्टियोआर्थराइटिस। इसके बाद जितना भी वैरायटी ऑफ डिजीज है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, गॉट है, फिर एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस है, ये सभी ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में आज तक के बारे में जो कहा जाता था पहले एलोपैथिक में, वो ये कहा जाता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, ये जेनेटिक होता है, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसके लिए जो पहले दवाई बना वो दवाई था दर्द की दवाई, फिर स्टेरॉयड दिया जाता है हर एक बीमारी में, लंग्स में भी होता है, सब बीमारी में काम आता है वो दिया जाता है टेम्पोररी। वो स्टेरॉयड देने से कोई भी बीमारी टेम्पोररी रिलीफ मिल जाता है। आप देखते होंगे कि ये जो कोरोना हुआ था, कोरोना में भी स्टेरॉयड खूब दिया गया लोगों को, क्योंकि स्टेरॉयड देने से ये माना जाता है कि कोई भी बीमारी थोड़ा सा दब जाता है। तो स्टेरॉयड है। इसके बाद इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए मिथोट्रिक्सेट और बहुत सारा दवाई दिया जाता है। मतलब कहने का सेंस है इसका सिम्टोमेटिक उपचार एलोपैथिक में दिया जाता है, लेकिन उस उपचार से एक रत्ती भर भी फायदा मरीज को नहीं होता है। मरीज का दर्द बढ़ता ही रहता है, मरीज अल्टीमेटली हैंडीकैप्ड हो जाता है। अभी नेचुरोपैथी में और हेम्योपैथी, नेचुरोपैथी हेम्योपैथी मिलके इस पर रिसर्च किया। इसमें पाया गया कि ये जो पेट में भोजन करते हैं हम लोग, उसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। उसमें से कुछ बैक्टीरिया पॉलीसेकेराइड रिलीज करता है। वो जो पॉलीसेकेराइड है ब्लड में एब्जॉर्ब करके मल्टीपल जगह पे जाता है, और जहाँ जहाँ वो पॉलीसेकेराइड जाता है वहाँ वहाँ आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है। तो ऑटो इम्यूनिटी का कारण मालूम चल चुका है कि ये पॉलीसेकेराइड है। उसी आधार पे इसका इलाज भी खोजा जा चुका है। आज के डेट में यदि कोई ये कहता है कि ये बीमारी लाइलाज है तो आपको सिंपली भटका रहा है। पहले ज़माने की बात थी कि ये बीमारी क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको पता नहीं था लोगों को। ये इतना दर्दनाक बीमारी है कि इससे आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोग जिसको मतलब एक तो कम उम्र में शुरू होता है, इसके बाद आदमी का वो बढ़ता रहता है, धीरे धीरे वो टोटली हैंडीकैप हो जाता है। ये सभी में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी, सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ये तीनों में आदमी फुल्ली पैरालाइज हो जाता है। ऊपर से नीचे सारा जॉइंट ही उसका स्टिफ हो जाता है, एकदम टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद वो हिल डोल भी करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आदमी पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाता है। इतनी बड़ी बीमारी का जब उपचार खोज लिया गया है तो ये वीडियो हर एक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि लोग ये जान सके कि अनुसंधान किसको कहते हैं। एलोपैथिक में कोई चीज़ का अनुसंधान नहीं हो रहा है, लोग सिर्फ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जा रहे हैं इस धोखा में कि कहीं बड़ा डॉक्टर होगा, डॉक्टर बोल दिया ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसका इलाज नहीं है, तो एलोपैथिक में कहीं भी जाइएगा सेम बात बोलेगा। आपको यदि ठीक होना होगा तो आप अलग पद्धति में आएंगे, आपको नेचुरोपैथी में आना होगा, और नेचुरोपैथी के सिद्धांत से ही आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों को ये बीमारी है दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। इस पद्धति में ये बीमारी टोटली क्यूरेबल भी हो सकता है यदि आप अर्ली में आते हैं। तो यदि लेट में आते हैं और आपका जॉइंट फ्यूज कर गया है तो जहाँ तक आपका बीमारी पहुँच चुका है वहाँ के बाद से प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। इसीलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इन लोगों के लिए जिसको ये बीमारी है। धन्यवाद।